चलिए दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के जो 12th है जो बिहार बोर्ड में हर एक बार पूछने जाने वाला सवाल आज हम 20 क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए, बायोलॉजी में जो कोई फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। तो जनन यहाँ पे देखिए, इसका परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान उर्वरक जीव पैदा करता है, इसलिए जनन क्रिया के द्वारा ही जीव अपने अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होता है। अगर जनन क्रिया नहीं होगी तो जीव लुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, जो कि अभी क्वेश्चन लमसम पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए सेकंड में एसटीडी यौन संचारित रोग, जिसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वैसी बीमारी जो संक्रमित सहयोगी से यौन संपर्क बनाने पर फैलती है, उसे यौन संचारित रोग कहा जाता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, ईटीसी। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन लमसम हर एक बार यहाँ पे पूछा गया बिहार बोर्ड में। और अगर आप देखने चाहते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए तीसरा क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। तो सेरोगेट मदर क्या है। तो वैसी महिलाएं जो किसी कारण से गर्भधारण नहीं करती, इस परिस्थिति में उस महिला का अंडाणु उसके पति के शुक्राणु से निषेचित कराकर जब भ्रूण 32 कोशिका अवस्था में हो जाता है, तब किसी अन्य महिला के गर्भाशय में उससे रोपित कर दिया जाता है और महिला समान रूप से बच्चे को जन्म देती है। उस महिला को सेरोगेट मदर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको वीवीआई जो कि हर एक बार ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो चलिए, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे करा दें। चलिए चौथा क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन जो कि वीवीआई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चौथा, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। तो मृत्यु दर में गिरावट तथा जन्म दर का अधिक होना, जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी, जो अभी बढ़कर 1 अरब 30 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आंसर है, और भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण मूलभूत आवश्यकता में कमी हो गई, बेरोजगार तथा महंगाई काफ़ी अधिक बढ़ गई। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर है, जनसंख्या विस्फोट, जो कि दिन पर दिन अभी बढ़ता जा रहा है। और ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन में कौन सा अच्छा है और क्यों। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही आंसर यहाँ पे दिया हुआ, लैंगिक जनन अच्छा होता है क्योंकि इसमें जीवन शैली अधिक होती है। ये भी क्वेश्चन आपको शॉर्ट 2 नंबर में आपको पूछा जाता है। चलिए, 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए छठा क्वेश्चन पर यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं छठा क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ, जीवों में जनन की अच्छी विधि कौन है और क्यों। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक है, क्योंकि लैंगिक जनन में 2 नर और मादा भाग लेती है और संतति में 2 जीव का लक्षण वर्तमान रहता है। इसमें नर और मादा गुणसूत्र का पूर्ण संयोजन होता है, जिसके कारण संतति विविधता उत्पन्न होती है। साथ ही साथ संतति के जीवन शक्ति की वृद्धि होती है। तो इसका आंसर हुआ। और जीवों में जनन की अच्छी विधि कौन है, ये भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। टेस्टिस के अंदर जनन कोशिका से शुक्राणु निर्माण क्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। तो ये भी मतलब शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन पर यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे फिनोटाइप क्या है। तो जीवों का बाहर से दिखाई देने वाला लक्षण को फिनोटाइप कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको शॉर्ट में शायद पूछ सकता है। और 9 में यहाँ पे चलिए, तो अनिषेक फलन क्या है। ये क्वेश्चन तो आपको हर एक क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा और पूछा भी गया है। तो वह फल जो बिना निषेचन का बनता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे केला, संतरा, अंगूर, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि अनिषेक फलन इनमें से कौन है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे अभी तो यहाँ पे 3 यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। तो चलिए 10वां क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन पे यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए बहुविकल्पता क्या है। ये भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा और पूछा भी गया है। तो जब कोई लक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक एलील जिम्मेवार होता है तो उस बहुविकल्पता एलील कहते हैं और इस स्थिति को बहुविकल्पता कहते हैं।
और यहाँ पे चलिए 11वां क्वेश्चन पर चलते हैं। तो उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? वैसा आनुवांशिक परिवर्तन जो अचानक हो जाता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन के 3 कारणों से 3 कारणों से होता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है क्रोमोजोम संरचना में परिवर्तन के कारण, और यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है क्रोमोजोम के संख्या में परिवर्तन के कारण। यहाँ पे देखिए 2 भी उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए 12 में चलते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो डीएनए से आनुवांशिक सूचना का रूपांतरण आरएनए में होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ये भी VVI आपको क्वेश्चन है। तो चलिए 13 नंबर पर चलते हैं। हाउस कीपिंग गेन क्या है? वह जीन जो कोशिका के अंदर हमेशा सक्रिय होता है हाउस कीपिंग गेन कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा है और पूछा भी गया है। तो यहाँ पे चलिए 14 नंबर पर यहाँ पे चलते हैं। तो जंपिंग गेन क्या है? तो क्रोमोजोम पर उपस्थित वह जीन जो स्थान परिवर्तन कर सकता है जंपिंग गेन कहलाता है। तो यहाँ पे चलिए 15 क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन लमसम पूछा भी गया है। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति संघनित नेबुला के बाहर भाग के छिटने से होगा, जिसकी उत्पत्ति आज से 4,500 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ होगा। नेबुला में विभिन्न प्रकार का तत्व होगा, इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया हुआ होगा, जिसमें अमोनिया, मीथेन, जलवाष्प इत्यादि का निर्माण हुआ। तो ये भी इस प्रकार से इसका पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ है। तो यहाँ पे चलिए 16 नंबर पर यहाँ पे चलते हैं। तो लैमार्कवाद क्या है? ये भी आपको मतलब हिस्ट्री में अभी आप एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बायोलॉजी में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। लैमार्क एक बड़े दार्शनिक तथा जीव वैज्ञानिक थे। उन्होंने जैव विकास के बारे में अपना सिद्धांत दुनिया के सामने रखा, जो फिलासफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। इनके सिद्धांत को लैमार्कवाद कहा जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे 16 नंबर इसका आंसर ये हुआ है। अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट करके आप अपना कॉपी में भी इसको लिख सकते हैं। कोई कहे कि इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सब आपको VVI क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चलिए 17 नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ पे 17 नंबर एंटीजन क्या है? तो जब कोई बाहरी जीव या पदार्थ किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, उस विशिष्ट पदार्थ के अणु को एंटीजन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए 18 नंबर एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी शरीर के अंदर निर्माण होने वाले पदार्थ जो एंटीजन को निष्क्रिय करता है एंटीबॉडी कहलाता है। इसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा बायोलॉजी में ऐसा नाम होता है कि थोड़ा सा पढ़ने में भी कुछ दिक्कत होता है। तो यहाँ पे चलिए कोई दिक्कत नहीं, 18 नंबर का आंसर हुआ। और यहाँ पे चलिए 19 नंबर चलते हैं। ऊतक संवर्धक क्या? ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो निश्चित संवर्धक माध्यम में जब पौधे के किसी भाग के ऊतक को संवर्धन के द्वारा नया पौधा विकसित किया जाता है, उसे ऊतक संवर्धन कहते हैं। यहाँ पे चलिए 20वां नंबर पर यहाँ पे चलते हैं। तो एक्सप्लांट क्या है? ऊतक संवर्धन के लिए पौधे से प्राप्त ऊतक को एक्सप्लांट कहा जाता है। तो ये आपको इतना 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा दें। चलिए अगले वीडियो में हम बताएंगे, फिर से आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लाएंगे। अब शायद एक ऑब्जेक्टिव हो उसका ला सकते हैं। तो ये जितना भी आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के बताएं सब VVI क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन बैंक में भी आप न तो चेक कर सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन बैंक अगर लिए होंगे, तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम के, तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में भी आपको 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको डेली मिलता रहे। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे अगले वीडियो में लाएंगे, जो कि वो भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको VVI मिलेगा।